ऑफिसर्स क्या हाल है सबके? सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक। राउचिक एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे माय ऑडियो विजिबिलिटी लेडीज एंड जेंटलमैन। डू इट फास्ट। गुड इवनिंग टू ऑल, होप यू आर डूइंग वेल। चलो यार शाबाश। सो दिस इज गोइंग टू बी आई गेस थर्ड लेक्चर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की पहली कक्षा होगी, राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का ये हमारे होने वाला है पहला क्लास। आ जाइए फटाफट से। ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज है, जिसका एक पार्ट है ये। ट्रिग्नोमेट्री का ओवरऑल जो वेटेज होता है वो 15 to 20 क्वेश्चंस का होता है, जिसमें इस चैप्टर का कंट्रीब्यूशन हर पेपर में कम से कम एक सवाल तो रहता ही है, एक से दो यही वेटेज चलता रहता है, ठीक है। अच्छा, एक होता है दो चीज जो है वो, तो इसमें एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। एक होता है साइन रूल और एक होता है कोसाइन रूल। ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी और भी चीजें हैं पढ़ने के लिए, परंतु इन दोनों पे तो कमांड होना जरूरी है। इन दोनों से ही मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दीस टू क्वेश्चंस ओनली, दीस टू कांसेप्ट्स ओनली। b is equals to 12, एंगल b is equals to 60 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ध्यान दीजिएगा यहां पे, ध्यान दीजिएगा बाबू, यहां पे लिखा हुआ है क्या, a is equals to 4, b is equals to 12, एंगल b is equals to 60 डिग्री। अभी हमने पढ़ा क्या कि a upon sin a जो होगा, this will be equals to b upon में sin b and c upon में sin c। sin c या c की हमें जरूरत है नहीं तो हम लिख भी नहीं रहे, है ना। a को जरा यूज करते हैं, a यानी कि 4 upon में sin a, 4 upon में sin a is equals to b, that is 12 upon में sin 60, sin 60। 4 से ये 3 बार में गया, मतलब 1 upon sin a is equals to 3, sin a is equals to 3। 4 से ये 3 बार में गया, मतलब 1 upon sin a is equals to 3 upon में sin 60 की अगर हम बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, this will be equals to root 3 upon में 2। ये इसको इतने बार में काट देगा, इसको काट देगा, ये ऊपर चला जाएगा, मतलब 1 upon sin a की जो वैल्यू है, 1 upon sin a की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 2 root 3 के बराबर। तो अगर हम केवल sin a की बात करेंगे तो रेसिप्रोकल कर दीजिए, sin a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 upon में 2 root 3। क्विकली ट्रेवल एजेंसी इन द रेशियो 1:5:6। ओके, अच्छा अभी हमने पढ़ा क्या, ऐसे बचपन से हमने इस टाइप की चीजें देखी होंगी ना कि ट्रायंगल के एंगल्स अगर रेशियो में दिए रहते तो हम एंगल्स को फाइंड कर पाते हैं। कैसे सम जो होता है कितना होता है 180 डिग्री बराबर। तो हम ऐसा मान सकते हैं ना कि एक एंगल जो है x है, दूसरा एंगल जो है वो 5x है और तीसरा एंगल जो है वो 6x, और इन सब की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री के बराबर। 6 5 11 और 1 12, 12x की जो वैल्यू है वो कितनी है, 180 के बराबर अगर हो गई तो x की वैल्यू कितनी होगी, 15 डिग्री के बराबर। मतलब एक एंगल हमारा 15 डिग्री हुआ, दूसरा एंगल हमारा 75 डिग्री हुआ और तीसरा एंगल हमारा 90 डिग्री हुआ, ठीक है। अभी हमने एक चीज a is to b is to c की जो वैल्यू है sin a is to b is to c, तो फाइंड करना था, रेशियो के साथ फाइंड करना था, तो हम रेशियो ऑफ द एंगल निकाल लेते हैं। sin a की वैल्यू की अगर हम बात करें तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट sin 15 डिग्री is to sin 75 डिग्री is to sin 90 डिग्री। जब हम sin 15 डिग्री की बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है, रूट 3 माइनस 1 अपॉन में 2 रूट 2। sin 75 डिग्री की बात करते हैं तो रूट 3 प्लस 1 अपॉन में 2 रूट 2। sin 90 डिग्री की बात करते हैं तो दिस इज सिंपली 1। बट इस टाइप का ऑप्शन में देखिए तो हम एक काम करते हैं, पूरे में 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर पूरे में आपने 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका रेशियो क्या चेंज हो जाएगा, दिस विल बी सिंपली रूट 3 माइनस 1 इज टू रूट 3 प्लस 1 इज टू 2 रूट। तो ऑप्शन देखना बहुत क्लोज दिए होंगे, रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1 2 रूट 2 अल्फा विल बी द आंसर। यहां पे इसी को सफल करते हैं, मतलब केवल सफलिंग कर रखे एग्जामिनर, और राइट यही होता है। यहां हम चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं ना कि c स्क्वायर जो होगा दिस विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos, राइट। c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर यानी कि रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2 इनटू रूट 3 प्लस 1 b दैट इज अगेन 2 cos c की जब हम बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट cos 60, है ना। और cos 60 की वैल्यू आपको पता ही होती है कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 के बराबर। इससे ये कट जाता है। c स्क्वायर की वैल्यू क्या है, रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 एंड दिस इज 2 रूट 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 3, 4 4 1 5 5 3 8, 8 में से 2 गया 6। c स्क्वायर की वैल्यू अगर 6 आई है तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट 6 के बराबर। अच्छा हम प्लस माइनस रूट 6 नहीं लिख रहे, हम केवल रूट 6 लिख रहे हैं। क्या अगर हम प्लस माइनस रूट 6 लिख रहे हैं, हम केवल रूट 6 लिख रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि c इज रिप्रेजेंटिंग द साइड ऑफ द ट्रायंगल, राइट। c इज रिप्रेजेंटिंग द साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड साइड कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए हमने प्लस माइनस रूट 6 नहीं लिखा, केवल रूट 6 लिखा। साथ में रूट 3 प्लस 1। एक काम करें न्यूमरेटर से कुछ कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेंगे, न्यूमरेटर से अगर हम 2 रूट 3 कॉमन ले ले पूरा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे केवल बचने वाला अपना रूट 3 प्लस 1। डिनोमिनेटर में क्या है 2 रूट 6 रूट 3 प्लस 1, रूट 3 प्लस 1 से रूट 3 प्लस 1 गया, इससे ये रहा। अच्छा आपकी सुविधा के लिए एक स्टेप और लिख देता हूं, रूट 3 अपॉन में रूट 6 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 3 इनटू रूट 2, इससे ये गया, आया क्या 1 अपॉन में रूट 2। दैट मींस cos इसे अगर हम साइड a कंसीडर करते हैं, इसे अगर हम साइड b कंसीडर करते हैं, इसे साइड c कंसीडर कर सकते हैं। जब हम a स्क्वायर की बात करते हैं तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। जब हम b स्क्वायर की बात करते हैं तो 4 चौक 16 तिया 48, और जब हम c स्क्वायर की बात करते हैं तो रूट 13 का स्क्वायर यानी कि 13। अब देख के आपको पता चल गया होगा, बाबू अब क्या है कि ये जो एंगल c है, एंगल c विल बी स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल। क्यों, क्योंकि ये राइट से ये सामने, राइट इजी वन। अब हम cos c अगर यहां से निकालने जाएंगे, cos c अगर निकालने जाएंगे बाबू तो a स्क्वायर यानी कि 49 प्लस b स्क्वायर यानी कि 48 माइनस का c स्क्वायर यानी कि 13 अपॉन में 2ab 2 into 7 into 4 रूट 3, 49 और 48 कितना हो जाएगा बाबू 97। 97 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा 84, राइट 84। 84 अपॉन में 2 into 7 into 4 रूट 3, 7 से 12 बार में 12 7 84, 2 से 6 बार में 2 से 6 बार में, ठीक है, 2 से 2 बार में 2 से
3 बार में, और √3 से √3 बार में फाइनल वैल्यू कितनी है, √3/2। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि cos c की जो वैल्यू है वो √3/2 के बराबर हो रही है, तो c की वैल्यू फॉर श्योर कितनी होगी बाबू, 30 डिग्री के बराबर। दैट इज आप ए कंसीडर कर सकते हो, इसको आप बी कंसीडर कर सकते हो, इसको आप सी कंसीडर कर सकते हो। अब जिसको थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आती है, जिसको थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आती है, उसको इतना तो पता होगा ना कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग दी ग्रेटेस्ट साइड, राइट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द ग्रेटेस्ट साइड। तो ग्रेटेस्ट एंगल भी जो होगा इसके सामने होगा, है ना, ग्रेटेस्ट एंगल इसके सामने होगा। तो हम cos c की बात करें, अगर cos c की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, p² प्लस q² माइनस √p² प्लस q² प्लस pq का होल स्क्वायर अपॉन में 2pq, यानी कि p² प्लस q² माइनस p² माइनस q² माइनस pq अपॉन में 2pq। ये सारे खत्म हो गए, ये खत्म हो गया, आया क्या, -1/2। मतलब क्या आया हुआ, आया ये है cos c की जो वैल्यू है वो -1/2 के बराबर है। अगर cos c -1/2 आया है तो c की वैल्यू क्या है हुआ, c की वैल्यू है 120 डिग्री के बराबर। 180 माइनस 60 डिग्री दैट इज cos 120 डिग्री, इसलिए c की वैल्यू क्या है, 120 डिग्री के बराबर। ठीक है, बहुत ही छोड़ रहा हूं, ये दोनों तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, और प्रोजेक्शन फार्मूला वगैरह ये सारी चीजें वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ये एक कर ले डिस्कस कोई सा भी, है ना। अभी 5 मिनट है हमारे पास। एंगल हमारा 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, और किसी भी ट्रायंगल में एक ही एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो सकता है ना। 20 मिनट है बाबू, क्लास खत्म तो टाइम पे होगी, 5:30 में ही होगी, 4:45 में चालू हुआ है। गलती से क्या वो अक्षर सर की क्लास चल रही थी, तो मुझे खत्म तो टाइम पे करना पड़ेगा ना। इफ a is this, b is this, c is this, then the triangle is okay। a स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, √6 का स्क्वायर यानी कि c। अगर मैं b स्क्वायर की बात करूं तो √3 - 1 का स्क्वायर यानी कि 3 प्लस 1 माइनस का 2√3। अगर मैं c स्क्वायर की बात करूं तो 2 का स्क्वायर क्या 4। अब इसको देखिए आपको क्या पता चल रहा है कि लार्जेस्ट साइड कौन सा है, लार्जेस्ट साइड कौन सा है, दिस विल गिव यू द लार्जेस्ट साइड, है ना, लार्जेस्ट साइड। अब लार्जेस्ट साइड जो है हम उसी के सामने वाला एंगल फाइंड करेंगे। हम क्या करेंगे, उसी के सामने वाला एंगल फाइंड करेंगे। उसके सामने वाला एंगल कैसे फाइंड करेंगे होगा, हम बात कर लेते हैं cos a की, तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 2√3 प्लस c स्क्वायर यानी कि 4 माइनस का a स्क्वायर यानी कि -6 अपॉन में 2 इंटू √3 - 1 और साथ में 2, 4 4 8, 8 में से 6 गया 2, 2 माइनस 2√3 अपॉन में 4 इंटू √3 - 1। अच्छा एक काम करते हैं, अगर हम इसमें से -2 कॉमन ले लें ऊपर से, तो -2 कॉमन लेने पे ये क्या हो जाएगा, √3 - 1 अपॉन में 4 इंटू √3 - 1। इससे ये गया, इससे ये 2 बार में गया, फाइनल वैल्यू इज -1 अपॉन में 2। हमारे cos a की जो वैल्यू है वो -1 अपॉन में 2 के बराबर आ रही है, यानी कि एक भी एंगल अगर नेगेटिव आपको दिख गया, cos a अगर नेगेटिव है, if cos थीटा इज नेगेटिव देन थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट या a इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। और अगर एग्जैक्ट वैल्यू भी मांगी जाती तो a की वैल्यू क्या हो जाती है, 120 डिग्री के बराबर, एंड दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लेडीज एंड जेंटलमैन।